आप यूपी से हैं, बनारस की घाट से, है ना? मतलब तो ऐसे मतलब पहले लगता था कि वहाँ पर कहाँ इस मौसम में टमाटर चाट है मिलती, फेमस है वहाँ की, और यहाँ पर एकदम से वड़ा पाव में जो बदलाव आया, कैसा था स्टार्टिंग में? हाँ, मेरे लिए मतलब कल्चरल शॉक कह सकता हूँ। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आप किसी से हाथ मिलाते हैं, गले वाले मिल लेते हैं, तो काफ़ी मायने रखता है। बिल्कुल। यहाँ पे शुरुआत ही गले मिलने से होती है। ठीक, मैं नदियों के शहर से हूँ और ये समंदर का शहर है, तो बहुत सारी नदियाँ इस समंदर में खो जाती हैं। तो वाह यार। चांसेस बहुत होते हैं कि अगर आप ठीक से आपकी जो ताकत है, आपकी जो पहचान है, आपकी जो सीख है, आप जहाँ से आते हैं, अगर वो आपके हाथ से छूटा तो इस समंदर के शहर में खोने में वक्त नहीं लगता। क्या बात है, मतलब एकदम तो ये एक था। इसी पे इंटरव्यू खत्म करते हैं, क्योंकि ये तो भयंकर बात कह दी भाई ने। इट इज अ बुक इटसेल्फ, जो इन्होंने कही बात बहुत गहराई में आपने बात कही। और जैसा कि बनारस की बात की, एक मूवी आई थी मसान, आपको याद होगी, विकी कौशल की, और वो वहीं पर ही बनी हुई थी। वो जो मंजर है, आपने जब पहली बार देखा था, बनारस के ही आप रहने वाले हैं, तो पहली बार क्या दिमाग में आया था उस घाट को देखकर? मुझे ये जानना था हमेशा से आपसे। बहुत लंबा वक्त मेरा गया है दरवाजे खटखटाने में फिल्म इंडस्ट्री के। तो जब भी बहुत होता है, आप टूटते हो, तो मैं हमेशा घर जाता था। और मेरे लिए बनारस, जैसे फ़ोन आप यहाँ से जाओगे तो चार्जिंग में रात में लगाते हो या जब भी, तो मेरे लिए घर की विज़िट खुद को चार्ज करने के लिए होती है। बिकॉज़ मैं जहाँ से आया हूँ, जिस मिट्टी से आया हूँ, तो वो मुझे ना रिचार्ज करती है। तो मैं स्मशान घाट में खुद जाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ और घंटों बिताता हूँ। तो एक थॉट आता है, क्योंकि मणिकर्णिका घाट जो है बनारस में, वहाँ डेड बॉडीज़ जलती रहती है, वो आग कभी बुझी नहीं आज तक। तो आती रहती है डेड बॉडी। तो थोड़े समय के बाद ना ये फीलिंग आती है मेरे अंदर कि यही तो होना है, चाहे राजा हो चाहे रंक। अंत यही। तो तू राजा है, घबरा क्यों रहा है? तू जीतेगा, तू हारेगा, अंत यहीं पे आएगा। ठीक, तो डर मत, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्या नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ, सपने कितने बड़े हैं और तुम आज कहाँ हो, उसके बीच की दूरी क्या है, ये सब सोचो मत। एंड ऑफ द डे सारे सिकंदर यहीं आएंगे। तो फिर जब ये ख्याल आता है, मुझे ताकत मिलती है, फिर मैं बोट लेके गंगा के उस पार जाता हूँ, मस्त नहाता हूँ, घाव उसमें बैठता हूँ और वो रेत पे लेटता हूँ। वहाँ की रेत सफ़ेद है, गंगा के उस पार की। और शाम हो जाती है तो लेट के आसमान में तारे वारे देखता हूँ, मस्त माहौल अपना बना के फिर आता हूँ। उसके बाद 2-4 दिन के बाद वापस मुंबई। तो एक नया विनीत आता है मुंबई। इसी वजह से मैं सरवाइव कर पाया। बहुत, ये कुछ नया जानने को मिला और बहुत डीप बात है, क्योंकि तो मसान जो आपने बोली ना, मसान जब देखी तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये सब तो ये समहाउ मेरी भी ज़िंदगी का वो हिस्सा है। और स्मशान घाट पे मैंने कुछ लिखा था। अच्छा। हाँ, और नहीं मतलब कविता नहीं, एक पूरी सीरीज़ है। अच्छा। हाँ, तो है, काफ़ी कब काफ़ी आएगी कुछ है। बड़े पर्दे पे? अभी पिचिंग विचिंग के स्टेज में हूँ। ओके। हाँ, तो मैं कुछ अलग तरीके से, काफ़ी पहले इवन नीरज के बनाने, नीरज घेवन ने बनाई है मसान, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। उसके पहले उन्होंने एक शोर शॉर्ट फिल्म बनाई थी, मैंने की थी। तो उस दरमियान थोड़ा जिक्र भी हुआ था हमारे बीच में। तो है ही अद्भुत, वो फिल्म भी कमाल थी, वो दुनिया भी कमाल है। मैं हर किसी को बोलता हूँ बनारस जाएं, तो ये जो मेरा अनुभव है कभी करके देखें, आपके अंदर से डर खत्म हो जाए। विनीत सर, आपका स्ट्रगल सुनकर और देखकर मैं बहुत मोटिवेट हुआ। मुंबई में अब एक्टर बनने आ पहुंचा हूं, लेकिन जब सब कुछ देकर भी कुछ हासिल नहीं होता तो घर लौटने का मन करता है, लेकिन घर बिना हारे लौटना चाहता हूं। प्लीज़ मेरी असमंजस को सुलझाइए। एक छोटी सी कहानी कहूँगा इस पे। आपने कभी देखा है किसी मजदूर को लोहे की मोटी रॉड काटते हुए हथौड़ा मारता है? देखा होगा। वो हो सकता है 99 टाइम्स उसने हथौड़ा मारा हो, वो रॉड कटी नहीं। और एक हथौड़ा कोई ऐसा होता है जो पड़ता है और वो कट जाती है, तो वो एक हथौड़े में नहीं कटा था। वो 99 बार पहले हो सकता है कि आप जब पलट के जाने की सोच रहे हों, आप वो 99 अटैक कर चुके थे,
हाँ वो एक के पहले आप रह गए थे, तो बस ऐसा ख्याल मान के एक एक कदम चलते रहो। लेकिन ये उनके लिए है जो एक्चुअली एक्टर्स हैं, जो एक्चुअली राइटर्स हैं, जो एक्चुअली डायरेक्टर्स हैं, जो एक्चुअली वो काम जो करना चाहते हैं वो चीज़ उनके अंदर है। ग्लैमर की वजह से आओगे तो कभी वो हथौड़ा नहीं आने वाला, ठीक है। हाँ, तो इसलिए दिस इज, मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा। जिनकी आर्ट को लेकर भूख हाँ, है। आपके अंदर अगर कुछ बात है और समहाउ आपने ये फिगर आउट कर लिया है कि आपके अंदर एक बात है, तो जो कहते हैं ना, जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक हार नहीं मानूंगा। तो ये मान के चलो कि मौका अभी तक अगर नहीं मिला है तो उस 100 आने वाला। वाला जो आपका प्रयास है उससे एक पहले हो, ये सोच के रोज करते रहो। क्या बात है, बहुत खूब।